हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड ये जानने के लिए काफ़ी अहम है कि इस बार फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किस तरह से इजराइल से मुकाबले का प्लान बनाया, जिससे इजराइल को मजबूरन जंग बंदी बिना शर्त कबूल करनी पड़ी। पर्दे के पीछे क्या कुछ हुआ, इसके बारे में लेबनान के बड़े न्यूज़पेपर अल अखबार ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया है। इसमें बताया गया है कि रेजिस्टेंस की तरफ से जंग लड़ने का कंट्रोल रूम लेबनान की राजधानी बेरूत में था, जहां हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के अहम लोग मौजूद थे। असल जंग वहीं से लड़ी गई और हमास को सही वक्त पर सही सलाह वहीं से मिलती रही, जिसके नतीजे में इजराइल इतना घबरा गया कि बिना शर्त जंग बंदी कबूल करनी पड़ी। एक और ख़बर यह है कि इजरायली फ़ौजियों ने आज ही रामल्ला से हमास के लीडर जमाल तवील को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि हालिया जंग से पहले 6 सितंबर को बेरूत में हमास के लीडर इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की अहम मुलाकात हुई थी, जहां इजराइल के कब्ज़े से आज़ाद होने के प्लान पर तबादला ख्याल किया गया था। बेरूत से छपने वाले अल अखबार डेली के मुताबिक हाल ही में 11 दिनों की गाज़ा जंग के दौरान इजराइल को दिया गया झटका उसी आज़ादी के प्लान का हिस्सा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने 2006 की जंग के दौरान भी इजरायली एयरफोर्स को धोखा देने के लिए नकली रॉकेट लॉन्च साइट कायम करके हिजबुल्लाह के ज़रिए इस्तेमाल की जाने वाली स्ट्रेटजी अपनाई थी। इस लेबनानी अखबार ने एक और बात काफ़ी अहम बताई है कि हालिया 11 दिनों तक जारी रहने वाली जंग के दौरान यमन के हुती अंसारुल्लाह ने भी हमास के साथ राब्ता किया और उन साइटों यानी मकामात के लिए लोकेशन शेयर करने का रिक्वेस्ट किया जिनको वे इजराइल में मिसाइलों और ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन इस पर हमास ने हुती अंसारुल्लाह को तब तक दखल नहीं देने के लिए कहा जब तक इजरायली फ़ौज लाल रेखा यानी रेड लाइन को पार नहीं कर लेती। अब से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यमन के हूथियों ने जंग के लिए हमास की सपोर्ट में अपने जवानों को भेजना शुरू कर दिया था। आपको याद दिला दूं कि मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर इजरायली हमलों पर हमास की तरफ से दी जाने वाली धमकी के बाद इजराइल ने 10 मई को गजा पर बमबारी शुरू कर दी थी। इससे पहले ईस्ट यरूशलेम में शेख जर्रा मोहल्ले में कई फ़िलिस्तीनी कुनबों को अपने घरों से बाहर करने के लिए इजराइल ज़बरदस्ती कर रहा था। गजा से गैर मामूली रॉकेट हमलों की वजह से इजराइल ने 21 मई को एक तरफा बिना शर्त जंग बंदी का ऐलान किया था, जिसे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने मिस्र के मीडिएशन के साथ कबूल किया था। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 254 फ़िलिस्तीनी इजरायली हमलों में मारे गए, जिनमें 66 बच्चे और 39 औरतें शामिल हैं और तकरीबन 2000 ज़ख्मी हुए थे। इजराइल में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको याद दिला दूं कि पिछले हफ्ते एक टेलीविज़न तकरीर में लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने धमकी दी थी कि अल कुद्स शहर के पाक मकामात के ख़िलाफ़ किसी भी हमले का मतलब एक इलाकाई जंग होगी। उन्होंने कहा था कि जब पाक मकामात को संजीदा ख़तरों का सामना होगा तो कोई भी रेड लाइन बाकी नहीं रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि सभी रेजिस्टेंस ग्रुप पाक मकामात को ख़तरे में देखते हुए पीछे नहीं बैठ सकते। इसी तरह गजा में हमास के लीडर याह्या सिनवार ने पाक मकामात पर हमला होने की हालत में एक इलाकाई जंग की धमकी दी थी और कहा था कि सभी रेजिस्टेंस ग्रुप आने वाले वक्त में किसी भी लड़ाई में इकट्ठे होंगे। जंग शुरू होने से पहले 7 मई को जुमा अलविदा को रात में मस्जिद अल अक्सा में इजरायली फ़ौज ने नमाजियों पर हमला किया था। उसके बाद 8 मई को लैलतुल क़द्र के मौके पर फिर से नमाजियों पर हमला किया गया था। उसके बाद हमास ने धमकी दी थी कि अगर 10 मई शाम 6 बजे तक इजराइल अपनी फ़ौज को शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा से वापस नहीं बुलाता तो वे हमला शुरू कर देगा। उसी दिन हमास ने रॉकेट हमले शुरू किए थे।
इसी बीच इसराइल के एक बड़े अफसर ने अपना नाम नहीं छापने की शर्त पर लंदन की खबरों की वेबसाइट अल मॉनिटर को बताया है कि नसरुल्लाह को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। वे इसराइल का सबसे भरोसेमंद दुश्मन है। वे आमतौर पर खाली धमकी नहीं देते हैं। इस अफसर ने कहा है कि हकीकत यह है कि अब उनके साथ इस वक्त याहिया सिनवार भी शामिल हो गए हैं और ये ऐलान कर दिया गया है कि यरूशलेम में किसी भी एक तरफा इसराइल के कदम की वजह से जंग हो सकती है। इसे एक बहुत ही सीरियस धमकी के तौर पर माना जाना चाहिए। उधर इसराइल के फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट ज़वी हौसर ने कहा है कि यह शायद आखिरी बार है जब इसराइल ने अकेले हमास का सामना किया है। आने वाले वक्त में इसराइल को नॉर्थ के मोर्चे से एक्स्ट्रा एक ही वक्त में चैलेंज किया जाएगा, जिससे मुकाबला और भी सख्त हो जाएगा। आपको बता दूं कि इसराइल के नॉर्थ में लेबनान है और उनका इशारा हिजबुल्लाह की तरफ है। लेबनान के अल अखबार ने अपने एडिटर इब्राहिम अल अमीन के ज़रिए एक टेलीविज़न बहस में एक खुलासे का जिक्र करते हुए कहा है कि हाल ही में गज़ा जंग के लिए एक जॉइंट वॉर रूम बेरूत में कायम किया गया था, जहां हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के जिम्मेदारों ने निगरानी की थी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन रूम न सिर्फ तजर्बे और स्ट्रेटेजी का तबादला करने की जगह थी, बल्कि कहीं ना कहीं खुफिया सिस्टम भी इन्हें मदद कर रहा था। IRGC के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल काआनी ने जंग के दौरान 2 बार बेरूत का दौरा किया था। साथ ही अमीन ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ख़ास रास्तों के ज़रिए हमास के बड़े लोगों को बेरूत पहुंचने में मदद की थी। इब्राहिम अल अमीन का कहना है कि इसराइल जानता है कि गज़ा की जीत का पहला नतीजा अल कुद्स, वेस्ट बैंक और 1948 जंग के अरबों के साथ गज़ा को जोड़ना नहीं है, बल्कि फ़िलिस्तीन के दूसरे हिस्सों के साथ हमास का ताल्लुक़ बनाना है, जिसके दौरान बाकी फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस त्रिकोण यानी ट्रायंगल में शामिल हो गए हैं। अल अखबार के एडिटर इब्राहिम अल अमीन का कहना है कि हसन नसरुल्लाह का कहना है कि अरब दुनिया में मौजूद रेजिस्टेंस को गज़ा को सपोर्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि ये मोर्चा फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए पाबंद है, भले ही जंग में शामिल होने की ज़रूरत ना हो। इसी बीच आज एक अहम खबर यह है कि इजरायली फौजियों ने रामल्ला में हमास के एक लीडर जमाल तवील को गिरफ्तार कर लिया है। अल जजीरा ने खबर दी है कि काफ़ी वक्त से इजरायली फौजियों को जमाल तवील की तलाश थी और हालिया 2 दिनों के दौरान उनके 2 बेटों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमाल तवील को 15 अप्रैल 2018 को भी इजरायली फौजियों ने गिरफ्तार किया था और तकरीबन 2 साल तक जेल में रखने के बाद दिसंबर 2019 में उन्हें आज़ाद कर दिया था। जमाल तवील वेस्ट बैंक के बीरा शहर के रहने वाले हैं और वो 2005 में बीरा के मेयर थे और इजरायली फौजी अब तक उन्हें कई बार गिरफ्तार कर चुके हैं और वे कुल मिलाकर 14 साल इजरायली जेलों में गुजार चुके हैं। आपको याद दिला दूं कि हमास के लीडर याहिया सिनवर ने हाल ही में कहा है कि गज़ा से इजरायली घेराबंदी ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये बात उन्होंने मिस्र के खुफिया महकमे के सरबराह अब्बास कामिल से मुलाकात के दौरान कही है। मिस्र के डेलीगेशन से ये बात कहने का मतलब सीधा ये है कि वो इजराइल और अमेरिका को पहले ही आगाह कर रहे हैं कि वो अब इजराइल की घेराबंदी पर खामोश नहीं बैठे रहेंगे। मिस्र इजराइल के कहने पर मीडिएशन का काम कर रहा है। इससे पहले मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामे शकराई और इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गेबी एशकेनाजी ने काहिरा में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में शकराई ने जोर देकर कहा था कि इजराइल और हमास के बीच परमानेंट जंगबंदी की ज़रूरत है। दोनों फरीकों को वो सभी काम फ़ौरन रोक देने चाहिए जिससे किसी भी तरह का उकसावा होता हो या तनाव बढ़ता हो। ये 13 बरसों में पहला मौका था जब इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने मिस्र का दौरा किया है। मिस्र के खुफिया सरबराह का गज़ा दौरा भी 17 साल के बाद हुआ है। इस सब से इजराइल और उसके दोस्त मुल्कों की घबराहट जाहिर हो रही है। आपने देखा कि लेबनान के अखबार ने जिस तरह से बताया है कि बेरूत में रेजिस्टेंस की तरफ से जंग करने की पूरी प्लानिंग हो रही थी, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और ईरान का IRGC के लोग शामिल थे। IRGC के सरबराह इस्माइल काआनी ने 11 दिन के अंदर 2 बार बेरूत का दौरा किया था। हिजबुल्लाह ने ख़ास रास्ते से हमास के लीडर्स को बेरूत पहुंचने में मदद की थी। इससे ये बात साफ है कि आने वाले वक्त में होने वाली जंग में पूरे इलाके के मुल्कों की रेजिस्टेंस फोर्सेस इजराइल के खिलाफ मिलकर लड़ेंगी। इसी वजह से इजराइल के लोगों और जिम्मेदारों में डर बैठ गया है। आखिर में आप बताइए कि आपको आने वाली किसी भी जंग
जंग में क्या कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।